एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्वती एकेडमी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशनल हेल्थ के बारे में। क्यों इस इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैव यूनिक। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी भावनाओं में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए प्यार की डेफिनेशन, लव की डेफिनेशन भी हमेशा चेंज होते जाए। हो सकता है कि आज हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कल हम उसी से सबसे ज़्यादा नफ़रत करने लगें। तो कुछ भी कभी भी संभव हो सकता है। ऐसे में अपने इमोशन को समझना और सही तरीके से उसे मैनेज करना अगर हमने सीख लिया, तो हम अपने जीवन को काफ़ी हद तक संवार सकते हैं और साथ ही हमसे जुड़े रिलेशनशिप, हमसे जुड़े रिश्ते, इन्हें भी बखूबी ढंग से निभा सकते हैं। अब तक हमने बहुत सारे स्किल सीखे, हमने एजुकेशन भी ली, लेकिन जहाँ बात इमोशनली बैलेंस या इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की आई, वहाँ पे हमने इमोशन को कहीं छोड़ दिया। आज हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में इतने झगड़े होते हैं। क्या उनमें प्यार नहीं? प्यार है, लेकिन ये इमोशन के टकराव के कारण, एक दूसरे की इमोशन को ना समझने के कारण भी बहुत सारे रिश्ते टूटने के कगार पर हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक केस स्टडी से इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं कि एक ऐसा रिलेशन जो पति पत्नी के प्यार पर आधारित, जिसकी शादी को 14 साल हो गए, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आज वो करोड़पति हैं, मगर आज उनके इस रिश्ते से प्यार गायब है, विश्वास गायब है। आज उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। पत्नी आज भी चाहती है कि पति 14 साल पहले उससे जैसे अटैच था, लव, केयर, अटैचमेंट, वो सारी चीज़ें उसे आज भी पति से मिले। और पति उसे महंगे महंगे तोहफे तो दे रहा है, उसे आलीशान बंगला तो दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, 4 नौकर चाकर भी दे रहा है, लेकिन उसे वो प्यार, अपनापन जिसकी वो हकदार है, वो हक उसे नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आज उसका प्यार, लव एंड अफेक्शन उसकी सेक्रेटरी के लिए आ गया है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर। जिस दिन उसके पत्नी को इस बात का पता चलता है, वो अपने पति से लड़ती है, शिकायत करती है, और पति कहता है कि अब बहुत हो चुका तुम्हारा, मेरा मन तुमसे भर चुका है। पत्नी अपने सास से जाके कहती है कि आपके बेटे ऐसा कर रहे हैं, उनका मुझसे मन भर चुका है। बच्चों से वो कहती है कि मैं अपने माँ के यहाँ जा रही हूँ कुछ दिन के लिए। बच्चे कहते हैं अच्छा है, आपसे छुटकारा मिलेगा, कुछ दिन की आज़ादी हमें मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर वो वाइफ पूरी तरह से इमोशनली टूट जाती है। फिर वो अपने एक सहेली के यहाँ जाती है और बातों ही बातों में अपने सारे इमोशन उसके सामने रख देती है। उसकी सहेली उसे समझाती है कि गुस्से में आके कोई गलत कदम ना उठाए और कुछ दिन के लिए अपने पति के ये सारी चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी और तुम अपने पति की पत्नी हो, उनके बच्चों की माँ हो, उनके घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो तुम्हारा दर्जा सबसे ऊंचा है। और जहाँ पे अमीर पति होते हैं, वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाते हुए आती हैं। तो तुम उसे इग्नोर करो और अपने आप को तवज्जो दो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को तवज्जो दो और देखो, सीधे सीधे अपने घर जाओ और इस बात को सोचना बंद करो। लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे समझा रही हो, अगर यही कंडीशन तुम पे बीतती तो तुम समझ पाती, आज मेरे दर्द को तुम नहीं समझ पा रहे। उसकी सहेली उसे समझाती है कि देखो,
प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है। तो तुम अपने पति के प्यार के लिए ये कुर्बानी दे दो। कुछ समय के बाद तुम्हारा रिलेशन फिर से सुधर जाएगा। फिर पत्नी कहती है कि मैं ही कुर्बानी क्यों दूँ? क्या मेरे पति की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो मेरी अहमियत समझे, अपने प्यार की अहमियत समझे? ऐसे कैसे वो 14 साल में प्यार एकदम से ख़त्म कर सकते हैं? मैं कुर्बानी नहीं दूंगी। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन है। यहाँ पर वाइफ एक ऐसे पेन से गुज़र रही है। उसने अपने लाइफ के 14 ईयर उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में, उस घर को बिल्ड करने में अपने आप को खो दिया, अपने बच्चों, अपने पति। आज उसे क्या मिल रहा है बेवफाई के अलावा? तो ऐसे में आप बताएं कि एज अ काउंसलर हमें इन दोनों की मदद, एज अ काउंसलर अगर हमें कोई सुझाव देना रहे तो हम इस वाइफ को क्या सुझाव देंगे? कैसे हम इस वाइफ के 14 सालों को बचाएंगे? कैसे इसे फिर से हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे? आप सब अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।